हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग धनु राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 1 से 15 जनवरी के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Sagittarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of January? Please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of January? पहला कार्ड है द टावर का। द टावर कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में अचानक कुछ बदलाव आ सकता है। अगर आप दोनों सेपरेशन फेस कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच नाराज़गी है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें अचानक हो सकती है कि आपकी समस्या सुलझ जाए, या आप दोनों की बातचीत हो जाए, आप दोनों की मुलाकात हो जाए, या फिर जिस बात से आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं उसकी वजह पता चल जाए। यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग किसी दूसरे के द्वारा क्रिएट की गई है, या आपस में ही किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो, तो यहाँ पर कुछ सच्चाई सामने अचानक आपके सामने आ जाए और आप दोनों फिर से एक हो जाएं। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड, द टावर कार्ड, कहता है कि आपके रिश्ते अचानक बिगड़ सकते हैं, या आपका रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाए जहां पर आप अपने रिश्ते से मूव ऑन हो जाएं, या फिर कुछ ऐसी बात हो जाए जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं, या आप दोनों एक दूसरे से अलग होने का फ़ैसला ले लें। अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो यहाँ पर जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। अचानक जो भी बदलाव आता है तो वहाँ पर कुछ बातों की क्लैरिटी नहीं होती है, कुछ गलतफहमियाँ हो सकती है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपस में, या उस समय में आपको एक दूसरे को थोड़ा सा समय और स्पेस देने की ज़रूरत होती है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति अपने रिश्ते में आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम अचानक कोई क्रिएट हो रही है, तो उस समय कोई तुरंत कोई जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना लें। उस अपने पार्टनर को और एक थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है। ये आपसी सहमति से आप दोनों इस रिश्ते से कुछ समय के लिए अलग हो जाएं, ताकि रिश्ते के बारे में सोचने का आपको वक्त मिल जाए। तो यहाँ पर अगर आपसी सहमति से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, रिश्ते के बारे में या खुद के बारे में सोचने का आपको वक्त मिल जाएगा, और तब आप जब फ़ैसला लेंगे वो फ़ैसला आपका सही होगा। तो यहाँ पर द टावर कार्ड कहता है कुछ लोगों के लिए चेंज, जो अचानक कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ लोगों के लिए वो पॉजिटिव होगा और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव होगा। अगर ये कुछ ऐसी बदलाव हैं जो नेगेटिव हैं आपके रिश्ते के लिए, तो जल्दबाजी में फ़ैसला ना लें। सोचने समझने के लिए एक दूसरे को थोड़ा वक्त दे दें, ताकि आप सही फ़ैसले के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकें, या अपने रिश्ते के बारे में जो फ़ैसला लेना चाहें वो फ़ैसला आपका सोचा समझा हो। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। यहाँ द टावर कार्ड है। कुछ अचानक ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती है, या कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती है जिसकी वजह से आप दोनों को अपनी समस्या के बारे में आपको जानकारी हो जाए, या वहाँ क्लैरिटी मिल जाए। इसकी वजह से आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो जाए। 6 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लाइफ में आपके पास्ट पर्सन की वापसी है।
किसी को अपने लाइफ में एक और मौका देना चाहते हैं या नहीं, या किसी के साथ आप फिर से जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, ये बिल्कुल आपका निजी फ़ैसला होगा। लेकिन कुछ लोगों के लाइफ में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी पास्ट पर्सन की आपके लाइफ में वापसी हो। आपके एक्स हो सकते हैं जो आपसे फिर से बातचीत करना चाहें या इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहें, वो अपनी इच्छा जता सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये वैसा पर्सन होगा जिन्हें आप जानते हैं। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हों, या फिर कॉलेज या स्कूल में आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड रहे हों, या कलीग रहे हों। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। ये वो पर्सन हैं जिनसे आपकी काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई है, या आपके वो फ्रेंड सर्कल में ही कोई हो जिनके बारे में कोई रोमांटिक फीलिंग्स आपकी नहीं रही है, या इस तरफ आपने सोचा नहीं है। तो वैसे पर्सन से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो, आपका कोई कॉलेज फ्रेंड हो, कोई आपका एक्स कलीग हो, तो वो आपसे मिले और आपका रिश्ता फ्रेंडशिप से अलग, आपका ये रिश्ता एक रोमांटिक रिश्ते में बदल सकता है। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। इस वजह से आप निराश हैं। आपकी ये विश है कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करें, आपसे बातचीत करें, या आप दोनों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो जाए। आपकी ये विश है। इस वजह से आप अपनी जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस तरफ आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने आप पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन चीज़ों पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अपने लव लाइफ को लेकर ही आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने रिश्ते के बारे में और अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं कि कब सब कुछ ठीक हो जाए और तब आप खुश रहें। लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है जहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपको ईश्वर पर भरोसा करते हुए आपको इस चीज़ को सरेंडर करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिवाइन टाइमिंग पर भी वो समस्याएं सुलझती है या आपका रियूनियन होता है। तो वहाँ पर आपको अपने रिश्ते पर, अपने पार्टनर पर और ईश्वर पर भरोसा करते हुए आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है और अपनी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर से यूनियन चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। अगर नहीं, आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आपके पार्टनर नाराज़ हैं या किसी और वजह से आप दोनों एक साथ नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं वो करें, लेकिन उस चाहत की वजह से आप अपने आप से दूर ना हों या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से ना भागें। अपने आप से जुड़े रहें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान दें। आपको ज़रूरत ये है कि आप उस डिवाइन पावर पर भरोसा करें, उन पर विश्वास कर रखें और उस विश्वास के साथ ही अपनी प्रार्थनाएं करें। आपकी वो विश ज़रूर पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल चाहते हैं कि आप दोनों का रियूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, जो आप दोनों की बीच सेपरेशन की जो वजह है वो ख़त्म हो। लेकिन आपके पार्टनर सोच ज़्यादा रहे हैं, वो चाहते ज़रूर हैं लेकिन अभी इस वक्त एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं हैं। वो आपके बारे में या इस रिश्ते के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं या उनके दिल में आपके लिए प्यार अब भी है, लेकिन इस वक्त वो एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हैं। वो चाहते ज़रूर हैं लेकिन इस वक्त एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि वो एक्शन लेंगे। इस वक्त वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं या परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जहाँ पर वो वेट कर रहे हैं कि परिस्थितियाँ अनुकूल हो और आपकी तरफ वो किसी तरह का एक्शन लें।
आइए देखते हैं लवर्स ओरेकल से आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Sagittarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of January? Please give guidance for collective Sagittarius sign. Please give guidance for collective Sagittarius sign. Please give guidance for collective Sagittarius sign. आपके लिए पहला कार्ड है फॉरगिवनेस का। Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. यहाँ आप में से कुछ लोग जो लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या अपने पार्टनर से नाराज़ हैं किसी बात को लेकर, यहाँ आपसे एंजल कहना चाहते हैं कि आपके लिए अपने पार्टनर को माफ़ कर देना ज़रूरी होगा। यहाँ पर अगर अतीत की बातों को ही याद कर आप नाराज़ रहेंगे या आपके अपने रिश्ते में अतीत की बातों की वजह से कड़वाहटें हैं, वही बातें बार बार आप दोहरा रहे हैं कि कहाँ आपके पार्टनर की गलती थी या क्या उन्होंने कहा था, क्या किया था, अगर इन चीज़ों में ही आपका ध्यान रहेगा, इन चीज़ों पर ही आप सोचते रहेंगे, तो ये आपके रिश्ते को आगे नहीं लेकर जा सकता है। आपके रिश्ते में आप जिस तरह का पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अतीत की बातों को भुला दें, अपने पार्टनर को माफ़ कर दें। अगर आपके लिए आपके पार्टनर और आपका रिश्ता दोनों ही बहुत ख़ास है, आपके जीवन में उनकी बहुत वैल्यू है, तो यहाँ पर इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप उन्हें माफ़ कर अपने जीवन में शामिल करें। जब आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अतीत की बातों को भूलकर अपने प्रेजेंट सिचुएशन को के बारे में सोचें। अपने प्रेजेंट को आप किस तरह बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से आपके रिश्ते और भी ज़्यादा गहरे हो सकते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जैसा सोचेंगे अपने रिश्ते के बारे में या आप जिस तरह से इमेजिन करेंगे, वही आपकी सच्चाई होगी, वही चीज़ें साकार होगी। तो यहाँ आपके लिए ज़रूरी भी है कि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर का, इसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है, प्रेयर्स करने की ज़रूरत है। डिवाइन टाइमिंग पर आपकी समस्या सुलझ जाएगी। तो यहाँ पर आपको के लिए ज़रूरी है कि अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखें, अपने पार्टनर के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें। जैसी आप सोच रखेंगे वैसे ही आपकी सच्चाई आपके सामने होगी या वही चीज़ें आपके सामने साकार होगी। तो अपने सोच को आपको पॉजिटिव बनाए रखना है, खुद पॉजिटिव रहें, अपने रिश्ते के बारे में पॉजिटिव सोचें, आपका रिश्ता बेहतर हो जाएगा या जो समस्याएं हैं वो सुलझ जाएंगी। नेक्स्ट है पावर। यू इंस्टिंक्टिवली नो व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। ये कार्ड कहता है कि ये इंट्यूशन आपको सही तरीके से गाइड करता है या आपकी अंतरात्मा आपको गाइडेंस दे रही है, अब वो बिल्कुल सही है। उस पर भरोसा करते हुए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके पास वो शक्तियाँ हैं या आपके पास वो अधिकार है कि अगर आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ैसला लें और आगे बढ़ें। और अगर किसी रिश्ते में आप खुश नहीं हैं या वो रिश्ता आपको के लिए वो स्टेबिलिटी लेकर नहीं आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद की है, तो आप किसी भी समय उस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हैं या आप अपने बारे में सोच सकते हैं। ये आपका हक है, अपने लिए आप फ़ैसला ले सकते हैं। तो यहाँ पर द टावर मूवमेंट है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जहाँ पर आपको अपने रिश्ते के बारे में सोचने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप डिसीजन लें। आपके लिए जो बदलाव आ रहा है उसके मुताबिक आप खुद को ढालें। परिस्थितियाँ अगर ऐसी बनती है जहाँ आपको ये डिसीजन लेना है कि आपके लिए ये रिश्ता ख़ास है, तो अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला लें और आगे बढ़ें।
और अगर इस जो ये सडन चेंज है, जहाँ पर आपको ये लगता है कि ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता है या फिर आप इस रिश्ते में खुश नहीं हो सकते हैं, तो आपको मूव ऑन होने का फ़ैसला लेना है। लेकिन हाँ, यहाँ जो भी फ़ैसला ले, जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला ना ले। थोड़ा सा जब तक अपनी भावनाएं नियंत्रित ना हो रहे या आप शांत होकर जब तक अपने रिश्ते के बारे में सोचने की स्थिति में ना हो, तब तक आप किसी तरह का कोई फ़ैसला ना लें। नेक्स्ट है, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट, नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल। ये कार्ड कहता है कि किसी भी परिस्थिति में आप क्या कर सकते थे या क्या कर सकते हैं। अगर ये सवाल आपके मन में आता है तो कहीं भी ये सवाल आपके दिमाग की उपज नहीं होती है, ये आपके दिल की गहराइयों से ये आवाज़ होती है। तो वैसी परिस्थिति में जो भी आपकी अंतरात्मा आपसे कह रही है या जिस तरह के आपको गाइडेंस मिल रहे हैं, उन चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। अपने अंतरात्मा की आवाज़ को नज़रअंदाज ना करें। अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि आपके लिए रिश्ते में आगे बढ़ना ज़रूरी है, आपको अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, तो ज़रूर करें। और अगर आपकी अंतरात्मा आपको इस तरह का गाइडेंस दे रही है या आपको लगता है आपके दिल की गहराइयों से कि ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, तो बिल्कुल उस बात पर भरोसा करें और उसके मुताबिक ही आप अपने फ़ैसले के साथ आगे बढ़ें। नेक्स्ट है हीलिंग। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलोवेड सराउंडेड बाय लाइट्स, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। यहाँ आपके रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है, आप दोनों को और आपके रिश्ते को। यहाँ आपका 6 ऑफ कप्स है, आप अपने पर्सन को याद कर रहे हैं। ये आप में से कुछ लोग अपने पास्ट मेमोरीज़ में खो सकते हैं। आप अपने उन दिनों को याद करेंगे जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश थे या किसी के साथ आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। तो अतीत की बातें आपको याद आ सकती हैं। ये अतीत की बातें याद आने का मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ इस प्रेजेंट सिचुएशन में आप उनसे दूर हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति है और ये दूरी किसी नाराज़गी की वजह से या किसी गलतफहमी की वजह से हुई है, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप प्रेयर्स करें, अफर्मेशन करें, मैनिफेस्टेशन करें। जिस भी तरह से आप अपने लिए कोशिश कर सकते हैं, आप ज़रूर करें। और जब आप इन चीज़ों को करते हैं तो वहाँ आपके रिश्ते हील होते हैं। आपके लिए एक गाइडेंस है कि अपने रिश्ते को हील करने के लिए आपको इमेजिन करना है कि आप दोनों और आपका ये रिश्ता उस डिवाइन एनर्जी से या यूनिवर्स के द्वारा पूरी तरह प्रोटेक्टेड है। आप दोनों एक साथ हैं और आपका रिश्ता बिल्कुल, अब आप दोनों हील हो रहे हैं या आपके रिश्ते की जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो रहे हैं। इस बात को आपको इमेजिन करना है। इस इमेजिनेशन के साथ आपको ये इमेजिन करना है कि अब आप दोनों बहुत खुश हैं, साथ हैं। तो यही चीज़ें आपके लिए, जो आप इस तरह के इमेजिनेशन करेंगे या इस तरह से जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, जब ऐसी सोच लेकर, तो वो सोच आपकी, जो आपकी सपने हैं या जो आपकी सोच है, वही साकार होगी। आपका रियूनियन या रिकन्सिलेशन पॉसिबल हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।